अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा क्यों होता है। इस बारे में हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन मैं आपको रिसर्च के मुताबिक इसकी सही वजह बताऊंगा। रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह सर्दियों में दर्जा हरारत का कम होना है। नज़ला ज़ुकाम बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरस की वजह से फैलता है और ये वायरस कम दर्जा हरारत में ज़्यादा सर्वाइव करता है। रिसर्च के मुताबिक अगर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये वायरस तकरीबन 23 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये वायरस तकरीबन 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसका सर्वाइवल ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा लोगों को मुतासिर करता है। और सेकंड, सर्दियों में नाक में वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से यानी खून की नालियों के सिकुड़ जाने की वजह से वहाँ का दर्जा हरारत भी कम हुआ होता है, तो लिहाजा ये वायरस नाक में आसानी से इन्फेक्शन कर देता है और फिर मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम की सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी वजह सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम के ज़्यादा होने की ये है कि सर्दियों में लोग ज़्यादातर वक्त बंद कमरों में गुजारते हैं। कमरे की खिड़कियां भी बंद होती हैं तो वहाँ पर हवा की क्रॉसिंग बिल्कुल नहीं होती, लोग सेम हवा में सांस लेते हैं। तो लिहाजा अगर उस बंद कमरे में अगर एक बंदे को फ्लू हो तो वो खांसते या छींकते हुए जो उसके मुंह से कतरे निकलेंगे वो उसी हवा के ज़रिए दूसरे लोगों में मुंतकिल हो जाएंगे और इस तरह फिर जो एक कमरे में लोग जितने भी रह रहे होंगे उनमें ये वायरस इजीली फैल सकेगा और वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को फ्लू हो जाएगा। तीसरी वजह, सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, धूप बहुत कम निकलती है। कोई जगह तो ऐसी है जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती, तो लिहाजा सूरज की रोशनी विटामिन डी और मेलाटोनिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो विटामिन डी और मेलाटोनिन जो इंसानी जिस्म में सूरज की रोशनी की वजह से बनते हैं वो नहीं बनेंगे और यही विटामिन डी और मेलाटोनिन क़ुव्वत मुदाफ़त बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा जब विटामिन डी और मेलाटोनिन नहीं बनेंगे तो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर होगा। जब क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर होगा तो वहाँ पर फिर वायरस आसानी से हमला कर सकेगा और वहाँ पर फिर वो इन्फेक्शन कर देगा। तो सर्दियों में इस वजह से भी इन्फेक्शन यानी फ्लू का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और आखिरी वजह पर्सनल हाइजीन है, यानी सर्दियों में ठंड की वजह से लोग अपने हाथ बार बार नहीं धोते, बहुत कम धोते हैं। तो लिहाजा अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर एक बंदे को फ्लू है तो उसके मुंह से निकलने वाली छींकें या मुंह से निकलने वाला जो कतरे हैं थूक के, वो अगर आपके हाथ में लग गए हैं तो अगर आप हाथ साफ नहीं करते तो आपके हाथ पे लगे रहेंगे और फिर जैसे ही वो हाथ अपने मुंह पे आप लगाएंगे तो आपको भी फ्लू हो जाएगा। तो पर्सनल हाइजीन के ठीक ना होने की वजह से भी सर्दियों में फ्लू ज़्यादा फैलता है। लिहाजा सर्दियों में फ्लू से बचने के लिए चंद हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात, अपने हाथ अच्छी तरह धोएं और बार बार धोएं ताकि आपके हाथों पर अगर फ्लू के मरीज़ के मुंह से निकलने वाले कतरे पड़े हैं तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो लिहाजा बार बार हाथ धोने से आप फ्लू से बच सकते हैं। उसके बाद पानी ज़्यादा पिएं, अगर हो सके तो नीम गर्म पानी पिएं, इससे आपका स्टमक भी बेहतर रहेगा और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। इसके बाद मास्क का इस्तेमाल करें या अपना मुंह ढांप कर रखें। मास्क लगा सकते हैं आप, रुमाल भी लगा सकते हैं, सर पे कैप भी ले सकते हैं, वो भी आपको फ्लू से बचाएंगी। विटामिन डी का इस्तेमाल करें, कैल्शियम और विटामिन डी टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगी। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, वो भी आपके सिस्टम को बूस्ट करेंगे। आपका सिस्टम अगर ठीक होगा तो आपको फ्लू नहीं होगा। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेंगे। और आखिरी बात, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कुछ टाइम अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें ताकि वहां पर हवा की क्रॉसिंग हो सके और ताज़ा हवा कमरे में दाखिल हो जाए, ताकि वहां पर अगर कोई फ्लू का वायरस है भी तो वहां से निकल जाए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।